हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8 क्लास के किसले बुक का चैप्टर नंबर 20 झांसी की रानी चैप्टर के कुछ हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज झांसी की रानी पार्ट के ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो झांसी की रानी पार्ट से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, झांसी की, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी, ठीक है। कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई, ठीक है। कानपुर के नाना साहब की बहन लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष की, ठीक है। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 23 वर्ष ही थी। और हम लोग तो 23 वर्ष में नल्ला बेरोजगार घूम रहे यार, अजब सिस्टम है। तो अगला क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी पार्ट की विधा है। झांसी की रानी पार्ट की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन वृता कविता, ठीक है। झांसी की रानी पार्ट की विधा जीवन वृता कविता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज़ों से, ठीक है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से। वहाँ आप लोग को एकदम सोच समझ के मानना। ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज़ों से इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ भी वहाँ चेंज नहीं होने वाला है, जो यहाँ बताएंगे वो वहाँ आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन सब सेम आएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जवानी थी। काव्य पंक्ति है वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जवानी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी, ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जवानी थी पंक्ति जो है झांसी की रानी की है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। काव्य पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, ठीक है। जर्जर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया, ठीक है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा का, ठीक है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया। ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई डॉट डॉट बढ़ी। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई डॉट डॉट बढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालपी, ठीक है। कालपी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कान्हा कौन थी। कान्हा कौन थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई की सहेली थी, ठीक है। कान्हा लक्ष्मीबाई की सहेली थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बोर्ड ज़्यादातर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी किनकी कविता है। झांसी की रानी किनकी कविता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, झांसी की रानी किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर एकदम अच्छे से मेहनत करिए, और रिजल्ट इस बार इतना हेवी लाइए कि सच में छप्पर फट जाए, और अपने माँ बाप को खुश कर दीजिए, और हमें खुश करने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।